हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं पॉइंट टारगेट चैनल पर। आप लोगों को ढेर सारा स्वागत है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आज इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो आप लोग को 10th क्लास का जो परिमेय अपरिमेय जो आप लोग को दिक्कत होता है समझने में, इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग को जानना होगा, आपका एक आपका एक सपोर्ट है भाई, प्लीज़ आपका एक सपोर्ट हमको चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं, 1 के सब्सक्राइब पुराना है। प्लीज़ आप लोग नए होंगे वीडियो पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और दोस्तों के पास शेयर करें कि वो भी जान पाए किस तरह अपरिमेय को जानते हैं। चलिए आइए, इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बात मेरा आज टॉपिक मेरा क्या है? टॉपिक मेरा है परिमेय और अपरिमेय पर। टॉपिक है मेरा क्या है? परिमेय और तथा अपरिमेय, जो हर साल परीक्षा में 10th क्लास के लिए है। याद रखिए, ये मेरा क्या है? 10th क्लास के लिए। याद रखिए, 10th क्लास के लिए एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग को याद रख सकते हैं। बस एक ट्रिक में आप लोग, एक ट्रिक में पक्का समझ में आ जाएगा कि परिमेय हम किसे कह सकते हैं, अपरिमेय मेरा क्या होता है। मतलब कोई भी जैसे लिख देगा ना, जैसे √5 या 6 है, 8 है, कोई भी अंक दे देगा, तब आराम से आसानी से पहचान सकते हैं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। चलिए आइए जानते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम मेरा बात करते हैं कि सर परिमेय तो परिमेय आखिर परिमेय संख्या जो रेटिशनल नंबर किसे कहते हैं, मतलब परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, ये हम जानते हैं। तो सर परिमेय संख्या हम याद सकते, शॉर्ट में याद रखिए कि परिमेय संख्या जिन्हें हम पी क्यू के रूप में, क्या जिन्हें हम पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब क्या पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है। याद रखिए, पी क्यू क्या है? मेरा एक पूर्णांक है। क्या है? पी क्यू मेरा क्या है? पूर्णांक है। तथा क्यू बराबर क्या है? क्यू बराबर मेरा क्या है? तो क्या मेरा है? तो नॉट इक्वल 0 है। मेरा क्या है? नॉट इक्वल 0 है। उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो आप साफ साफ बता लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या किससे कहते हैं। तो सीधा बताइएगा, परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिन्हें हम पी क्यू के बटे में रूप में हम लिख सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए, परिमेय संख्या के कुछ बारे में उदाहरण के लिए दिया गया है। जैसे दिया, उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप लोग। उदाहरण के लिए दिया गया है 2 बटे, जैसे हम क्या है 2/1, ये मेरा क्या है? परिमेय हो गया। ये मेरा क्या है? परिमेय हो गया। याद रखिएगा, क्या 2 बटे है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। चलिए और कुछ और बताइए सर। तो देखिए, जैसे आप दे देगा फिर 5 सीधा देगा तब मेरा फिर परिमेय। अगर 5/1 कर दे तब ये मेरा क्या है? परिमेय ही है। अच्छा, सीधा -3 दे तब ये परिमेय। अच्छा, -3/1 दे, -3/1 दे तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय हो जाएगा। -3/1 दे क्या हो जाएगा? तो यह भी सर परिमेय है। यह भी क्या है? परिमेय है। मतलब कोई भी इस तरह अंक दे ना, तो याद रखिएगा। अगर सर ऐसे दे दे 1/2, 1/5, 1/6, मतलब ऐसे कुछ दे दे, तो सब मेरा क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। याद रखिएगा। चलिए फिर कुछ दिया नीचे अंक देखते हैं। जैसे दे 3/4 बोले थे ना। अब सर 0 हमको 5 दिया, तो बताइए इसको हम कैसे समझ पाएंगे कि परिमेय का अपरिमेय है। तो याद रखिएगा, 0 जो दशमलव है ना, 0.5 है, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। आप जैसे ऐसे रहेगा 0 तो आप दशमलव को ना ऐसे उड़ाइएगा, तो दशमलव उड़ाने के बाद कितना, इसके बाद देखिए कई गो अंक है। दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 रखिएगा। और उड़ाने के बाद देखिए इधर कितना अंक है, तो 1 है, तो 1 0 हो जाएगा। और मेरा 0 ही खत्म है, 0 पहले से मेरा हट गया है, बचा 5। 5 का 5, 5 दूना 10, क्या ना 5 में 10, 1/2। देखिए मेरा 1/2 निकल चुका है, जो आप लोग इसमें पढ़े थे। तो 1/2 मेरे देखिए दिया गया है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा सर? ये मेरा हम समझ गए सर, क्या हो जाएगा? तो ये मेरा हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। आप इस तरह दशमलव को निकाल के बना सकते हैं, मेरा परिमेय हो जाएगा। चलिए अब सर इसको भी सेम उसी तरह बना के दिखाइए। तब देखिए क्या दिया है? 0.5 दिया है। नहीं सॉरी, तो मैं बना ही दिया था। अब दिया है 0.25, तो इसको सर उसी तरह करेंगे कि दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 1 हो जाएगा। और इसके बाद देखना है, दशमलव 1 रखना ही है। कितना अंक है? तो 2 अंक सर, 2 5 है तो कितना 2 अंक है, तो 2 को 0 बैठाएंगे। और इसमें 5 से काटना, 25, और इसमें 5 दूना 10, 5 दूना 10 आ 0, कितना 20 है। फिर 5 5 चौका 20, मतलब 1/1 मेरा कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 1 मेरा कितना आ जाएगा? 4 आएगा। तो देखिए 1/4 आ चुका है, 1/4 यहाँ भी आ गया है, तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा? ये सर परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। सर इस तरह भी इसको भी हम समझ सकते हैं। जैसे 0.033 दिया है, तो क्या परिमेय का अपरिमेय? तो आप दशमलव से उड़ाइए, 1 बैठाइए, 3 0 लगाइए।
अब सर 3 को लगा दिए तो हम क्या करेंगे इसको, तो इसको याद रखिएगा, ये जब 3 को 0 है ना तो इसको भाग दीजिए ना, तो 1 से मतलब कटेगा 9 बराबर 1/3 ही आएगा, 1/3 आएगा, काहे कि तीनों है ना एक कॉमन हो जाता है। ये जो 3 है ना ऊपर का ये कॉमन हो गया 3 ही, और नीचे जो 1 है तो आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं 1/3 के रूप में, इसलिए ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। याद रखिए ये भी परिमेय मेरा हो जाएगा। अब हम जानते हैं सर परिमेय का की पहचान क्या है, परिमेय का पहचान की जानते हैं। तो दिया गया है दशमलव समाप्त हो जाए, दशमलव समाप्त हो जाए, जैसे उदाहरण के लिए दिया है, उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप लोग, दिया है 0.5, क्या है दशमलव के बाद समाप्त हो गया, सर परिमेय कहला गया। अच्छा सर एक दिया है, कोई भाग देकर दे रहा है 2/5 आ गया, दशमलव समाप्त हो गया, इसके बाद फिर परिमेय। तो जितना भी सब है ना डेकरिंग सब याद रखिए, दशमलव के बाद इसको निकाल के ये सब परिमेय मेरा होता है, क्या होता है परिमेय। अब सर दिया है नीचे देख सकते हैं आप लोग, दशमलव किसी अंक या अंकों के समूह को बार बार दोहराए, कोई जैसा अंक है ना दशमलव के बाद लगातार 3 4 खाली 3 4 आ रहा है, तो उसको उदाहरण के लिए जैसे दिया है 0.333 दे दिया, 0.666 दे दे, देखिए 0.227 दे दिया है। तो जी इस तरह आप क्या करें, बार बार जो दोहराए ना जो कोई भी अंक, उसको हम आँख मूंद के हम क्या मार सकते हैं, टिक सर परिमेय मार सकते हैं, क्या मार सकते हैं, परिमेय मार सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं फटा। अब सर हम जानते हैं अपरिमेय के बारे में, किसके बारे में जानते हैं, अपरिमेय के बारे में आखिर होता क्या, अपरिमेय मेरा क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एकदम याद रखिएगा, VVI जो हर साल 10th के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो इंटरनेशनल नंबर किससे कहते हैं, आखिर अपरिमेय संख्या हम कैसे जान पाएंगे, सर उस तरह हम देखे तो दशमलव काट के निकाल दे रहे तो परिमेय हो जाता था, 1/4 लिखते थे सर परिमेय होता है, क्या इसमें इस तरह लिखेंगे तो क्या सही होगा, नहीं बउआ, इसमें याद रखना होगा, इसमें यह कहता है कि वे संख्या जिन्हें हम PQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब इसको आप बाटा में 1/3 से 4 नहीं लिख सकते, आप सकते हैं जिनका दशमलव प्रसाद असमांत और अनवार्ती, हाँ अनवार्ती होता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो कोई पूछ देगा सीधा अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं, तो सीधा साफ साफ बोल दीजिए कि इसका उल्टा है, जिसका हम PQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसका दशमलव समांत प्रसार असमांत अनवार्ती में हो, उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आप समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए दिया है जैसे कि देखिए जिसका रूट अंडर 4 हो और उसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता हो, तो आप मुझे समझिए क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए जैसे दिया उदाहरण के √2, तो बताइए √2 का क्या वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, इसलिए मेरा अपरिमेय। अच्छा जैसे दिया √3, तो 3 का वर्गमूल निकलता है, नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, सर √5 का, यह भी नहीं, √7 नहीं, जिसका मतलब वर्गमूल नहीं निकले, जिसका वर्गमूल ना निकले, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको अपरिमेय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। जैसे दे दिया देखिए पाई दे दिया है, तो आप लोगों को पाई के मान क्या होता है, पाई के मान आपको मालूम है 22/7 है। तो देखिए 22/7 है ना, इसको क्या किया है 22/7 को निकाला पाई के मान, तो इसको क्या भाग लगा दिया है, तो भाग निकालने पर इतना निकाल के देखे दिया गया है। तो ये कह में क्या मेरा है 3.141415, उसमें क्या था परिमेय, जौन संख्या एक ही खाली लगातार था, जैसे 2 2 3 3 था तो परिमेय हो जाता है। ए में उस तरह नहीं है, में 1 है 4 है, फिर 1 है 5 है 8 है 7 लाइन से है, तो ये मेरा हो जाएगा आँख मूंद के अपरिमेय, जो बार बार एक अंक दोहराए न जाए, मतलब बदल के आए, उसको बोलेंगे अपरिमेय, क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप दिया अपरिमेय की पहचान, क्या अपरिमेय पहचान कैसे कर सकते हैं, देखिए जिसका दशमलव अनंत तक चला जाता है, मतलब कोई भी संख्या से भाग दो जिसके दशमलव के बाद ऐसे 7 8 और जितना चल जाए अनंत तक पूरा जाते जाए, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय जान पाएंगे। और जैसे दिया कोई अंक या कोई समूह बार बार नहीं दोहराता है, क्या बोले थे इसमें कोई भी जैसे अंक ऐसे बार बार नहीं आता होगा, बार बार नहीं अंक बदल के ही आता होगा, तो मेरा क्या हो जाएगा अपरिमेय, क्या हो जाएगा अपरिमेय। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं दिया गया √2 का देखिए देख सकते क्या दिया है 1.4 1 फिर 4 2 1 पर 3 5, तो क्या बार बार खाली देते चल गया है, जो संख्या बार बार खाली देते चल गया है अंक बदल कर अनंत तक चल गया, अनंत तक, तो जो अनंत तक चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम अपरिमेय, क्या बोलेंगे, अनंत जो चल रहा है उसको क्या बोलेंगे अपरिमेय। तो जैसे आप देख सकते हैं, अब आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए दिया परिमेय और अपरिमेय अंतर, इसमें अंतर आपको क्या है, परिमेय और अपरिमेय आप लोगों को अंतर मालूम चलेगा। चलिए हम जानते हैं इसके अंतर क्या है।
देखिए एक में दिया है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो पहले ही बता दिए। परिमेय कहता है कि हमको आप पी बटे क्यू में लिख सकते हैं, उसको परिमेय कहेंगे। अपरिमेय जिसको पी बटे क्यू में नहीं लिख सकते हैं उसको हम अपरिमेय कहेंगे। देखिए अब इसका दिया है 2.2 नंबर, दशमलव समांत, दशमलव समाप्त या आवर्ती होता है, इसका दशमलव प्रसाद में क्या समान हो कट जाता है, आराम से निकल जाएगा, उसको बोलेंगे परिमेय। और जिसका दशमलव असमांत अनवार्ती हो, जो नहीं निकल पाए, नहीं कटे, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप कोई भी संख्या इस बटे आप 1/4 1/10 से आराम से लिख सकते हो, सब मेरा परिमेय जाएगा। क्या जाएगा, परिमेय जाएगा। और जौन संख्या याद देखिए रूट में चढ़ गया, रूट से वर्गमूल में नहीं निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं, महत्वपूर्ण न्यू तरीका से आप समझें, पूर्ण वर्ग जो परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल परिमेय होता है, मतलब जिसका कह रहा है साफ साफ कि जिसका कोई भी अंक आप चढ़ा दे इस तरह, इसका अगर वर्गमूल निकल जाता हो तो ये परिमेय होगा, और नहीं निकलता हो तो अपरिमेय होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं 25 दिया है, तो बताइए 25 इस प्रकार दिया है, तो 25 कौन सा पहाड़ा जो पढ़े, जो उतने ही बेर में पहाड़ा कोनो भी पढ़ो जो उतने ही बेर में पढ़ना है। जैसे 5 पे पढ़ा, 5वें पढ़ने पे क्या इसका वर्गमूल निकलता है 5, तो देखिए इसका वर्गमूल 5 निकल गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं इसका अब दिया है 64, तो बताइए 64 हमने रूट पे चढ़ा दिया, क्या कि स्क्वायर के बारे में बताया था, क्या वर्गमूल स्क्वायर कहते हैं। इसका क्या कौन सा पारा पर जो 64 आता है उतने मतलब में, तो 8 गुने 8, 8 के पर 8 पढ़ने में क्या आता है, 64 आता है। तो इसका देखिए वर्गमूल निकल चुका है 8, इसका वर्गमूल क्या निकल चुका है 8, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। अब इसे सेम उल्टा विपरीत कर रहा है, अपूर्ण वर्ग जिसका वर्गमूल न निकले, अपूर्ण वर्ग जिसका वर्गमूल न निकले, वर्गमूल परिमेय का अपरिमेय होता है। सीधा समझ, जिसका वर्गमूल न निकले, जैसे सर आप 2 लिखिए था, तो क्या 2 का वर्गमूल निकलता है, सर नहीं निकलता है। सर रूट अंडर 3 का, सर इसका भी नहीं निकलेगा। सर रूट अंडर 7 का, सर इसका भी नहीं निकलेगा। चलिए अब तो 12 का अंक आपको देते हैं, अब बताइए रूट अंडर 60 का निकलेगा, सर नहीं निकल सकता। सर रूट अंडर 18 के, 11 के, 13 के, मतलब जिसका वर्गमूल न निकले ना उसको आँख मूंद के आप आराम से अपरिमेय मार सकते हैं, और जिसका वर्गमूल निकल जाए उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोग समझ गए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। और मेरा थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक लाइक प्लीज़, आपके सर अजय सर। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।